नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं और अनूप दादा हम दोनों आए हुए हैं त्रिपुरा और ठहरे हुए हैं यहाँ जगन्नाथ आश्रम के धर्मशाला में, जहाँ पर रहने की हर एक सुविधाएं थी। और पिछले 3 दिन से हम यहीं पे थे और यहाँ से आज हम घर वापस जाने वाले हैं। तो सुबह सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके हम जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेके उनका दर्शन करके निकल जाते हैं एक बारी और थोड़ा सा त्रिपुरा घूमने के लिए। हम सबसे पहले पहुंचते हैं त्रिपुरा राजबाड़ी। कल रात को हम गए थे उधर, लेकिन तब बंद हो गया था। अभी सुबह कितनी बजे खोलता है वो भी हमें नहीं मालूम, लेकिन तब जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद पता चला कि तब तो वो बंद था। तो कुछ देरी बाद वो खुल जाने वाला था, तो हम उधर ही रुके रहे, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गए तो शायद सुबह का ट्रेन भी पकड़ सकते थे। तो इसी आशा के साथ हम उधर खड़े थे। लेकिन गेट खोलने के बाद हम अंदर गए, हमने टिकट लिया और चले गए राजबाड़ी घूमने के लिए। वीडियो को लिए पहले तो हम यूं ही इधर उधर घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे। लेकिन अचानक याद आया कि हमको अंदर भी जाना है, अंदर क्या है देखने के लिए। लेकिन जब अंदर जा रहे थे तभी हमें रोका उन लोगों ने और कहा कि टिकट चाहिए अंदर जाने के लिए। लेकिन टिकट तो हम लोगों ने पहले ही फेंक दिया, मतलब मेरे भाई ने फेंक दिया। अब टिकट के बिना हमें उन लोग अंदर जाने नहीं देंगे, तो हम वहाँ से वापस आ गए। और किसी एक दूसरे इंसान ने हमें बताया कि अंदर से वही चीज़ें हैं जो पहले इधर था, राजा महाराजा लोग उन सब का है। तो वो सारी चीज़ें देख के भी हम क्या ही उतना कर लेंगे, तो हम वहाँ से बाहर निकल आए। लेकिन टिकट तो हमें मिला नहीं, लेकिन हम टिकट ढूंढते रहे। लगभग आधा घंटा ढूंढने के बाद हमें टिकट मिला नहीं। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम बाहर चले जाएंगे। एटलीस्ट अगर सुबह का ट्रेन हम पकड़ ले तो दोपहर तक हम अपने डेस्टिनेशन तक, दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जब बाहर निकल रहे थे तभी हमें दूर एक पेपर दिखा। हमने उसको उठाया और गेस व्हाट, वही हमारा टिकट था। अब हम अंदर चाहे तो जा सकते थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि छोड़ो यार, अब जब डिसीजन ले ही लिया निकलने का तो निकल लेते हैं। लेकिन इन सब भागदौड़ में और इन सब टाइम पास में हमारा इतना टाइम ख़त्म हो चुका था कि बहुत कम टाइम में हमें किसी भी हालत में स्टेशन पहुंचना था। और उस वक्त हमें कोई गाड़ी भी नहीं मिल रहा था। तो अचानक हमें एक टुकटुकी मिला, उस पर हम चढ़े और भैया को बोला, भैया जितना तेज़ हो सके भगाओ या फिर उड़ाओ, हमें पहुंचाओ स्टेशन, बस ट्रेन चाहिए, हमें ट्रेन पकड़ना है। और हम थे लेट। उदास सिर्फ मैं भी नहीं, मेरा भाई का भी दिमाग ख़राब हो रखा था। लेकिन कोई ना, देख लेंगे जो होगा। सबसे फ़नी इंसिडेंट बताओ, हम बस स्टेशन पे घुस ही रहे थे और हमारे आंखों के सामने से हमारा ट्रेन निकल गया। ये दूसरी बारी है मेरा जो ट्रेन निकल गया है मुझे छोड़ के। और मैं जिस ट्रेन पे चढ़ रहा था वो भी गलत ट्रेन ही था। फिर क्या, हम उधर बैठे रहे और दूसरा ट्रेन शाम को था, मतलब शायद 3-4 बजे तक था एक ट्रेन। तो हम उधर ही बैठे रहे और हम अकेले नहीं थे, ये भाई जो थे इनका भी ट्रेन इनको छोड़ के चला गया था। तो हम सारे लोग उदास होके एक ही जगह पर बैठे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब हमें भूख लगा तो हमने डिसाइड किया, छोड़ो यार, जब ट्रेन आएगा तब चले जाएंगे, अभी खाना खाते हैं। फिर मैं और अनूप दादा हम निकलते हैं खाना खाने के लिए। पहले तो हमें कोई ढंग का होटल नहीं मिल रहा था, फिर एक मिला तो हमने वहाँ से अपना दोपहर का खाना ख़त्म किया और वापस चले आए स्टेशन की ओर। स्टेशन पे आके बहुत देर हमने उधर ऐसे ही टाइम पास किया, मोबाइल देख के और लोगों से बातें करके। फिर जब हमारा ट्रेन आया हम उस पर चढ़ गए और अभी हम फाइनल अपने दूसरी डेस्टिनेशन पर जाने वाले थे। और अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया था हम कहाँ जा रहे हैं,
और क्यों ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक मेरे बड़ी मौसी के घर या फिर दूसरा वापस अपने घर। अब वो तो ट्रेन पे चढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ जाएंगे और किस टाइम तक पहुँचेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया रात को तो हम बड़ी मौसी के घर जाएंगे ही नहीं, वापस घर चले जाएंगे। और अगर टाइम से पहले चले गए तो हम मौसी के घर ही चले जाएंगे, 2 दिन उधर रुक के सबके साथ मिल के घूम के फिर चले जाएंगे घर वापस। ट्रेन में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन आप इनसे मिलो। इनका नाम है मालविका आचार्य। ये अगरतला में रह के जॉब करती है और वहाँ अपना जॉब का जो स्टोरीज है हमारे साथ शेयर कर रही थी और हम भी बातें कर रहे थे, हमारे ट्रैवल स्टोरीज बता रहे थे। तो यही अपना एक्सपीरियंस सब बात शेयर करते करते बहुत कंफर्टेबली हम सब घुल मिल गए। हम सारे मिल के झालमुड़ी खा रहे थे, लूडो खेल रहे थे और इन्हीं सब बातों में पता चला कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और जिसका नाम है द मेसी मून। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। शाउट आउट टू हर, आप सब जाके देख सकते हो उनका चैनल। और कुछ देर में वैसे ही उनका स्टेशन आ गया और वो भी उधर उतर गई और धीरे धीरे सारे लोग उतरने लगे। हमारा स्टेशन आते आते मैं और मेरा भाई, सिर्फ हम दोनों ही रह गए थे इस ट्रेन में। मुझे तो फ्लैशबैक आ रहा था दिमाग में कि पिछले 3 दिन हमने कितने मज़े से स्पेंड किया है अगरतला में घूम के दोनों भाइयों ने। लेकिन आज हम जा रहे हैं अपने मौसी के घर, मेरी माँ की सबसे बड़ी वाली बहन के घर। और उनके घर जाएंगे। धर्मनगर स्टेशन से उनके घर जाने में 20-25 मिनट का तो टाइम लगता है, तो हम एक टुकटुकी लेते और वहाँ से मौसी के घर पहुँचते। अब मौसी के घर जाके अपने घर वापस आने तक के टाइम का जो भी ब्लॉग है वो मैंने शूट तो कर लिया है, अब एडिट करके मैं अपलोड करूँगा शॉर्ट्स में। इसके लिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और मेरे साथ जुड़ जाओ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ভিডিও করি তোমার টাপ শার্ট ওনে দিও না একসাথে জুতা কিনতে লইছে গতবার আসলো সেম শার্ট এবার সেম জুতা